हेलो फ्रेंड्स, मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में तेज़ी बनी है, लेकिन थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। निफ्टी की बात करते हैं तो 18,250 के ऊपर ही कारोबार कर रहा है और तेज़ी है, लेकिन मुनाफा वसूली भी आ रही है। 16/5/2023 को गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी का इंडेक्स 18,280 में है। अब जैसे कि चौथी तिमाही के नतीजे आ रहे हैं, Q4 और 5/23 के नतीजे आ रहे हैं, तो IOC के नंबर आने वाले थे 16/5/2023 को, तो अपडेट आ गया। IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड PSU कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 87 में है। तो इसके चौथी तिमाही के नतीजे आ चुके हैं, अपडेट आ गया है, साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है। स्टॉक में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली है, स्टॉक ऊपर की तरफ है और इसने जो हाई बनाया 87 रुपये का हाई बनाया, ये भी साल भर का हाई है। 52 वीक हाई है और 52 वीक लो है 65 रुपये। तो इसी के बारे में डिस्कस और चर्चा करते हैं, नतीजों को देखते हैं, डिविडेंड कितना दिया गया है। और स्पेशली देखिए, ये IOC, BPCL और जितने भी ऑयल वाली कंपनियां हैं, इनमें डिविडेंड काफ़ी अच्छा मिलता है और जब मार्केट तेज़ होते हैं तो ये स्टॉक भी ऊपर की तरफ रहते हैं। तो आपके पास IOC का स्टॉक है तो 87 में स्टॉक है और इसके चौथी तिमाही के नंबर्स की बात सबसे पहले करेंगे। चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं। किसी कंपनी के बारे में एनालिसिस या जानकारी या पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। रिसर्च के द्वारा जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, जैसे कि नतीजे आ रहे हैं, डिविडेंड, बोनस, तो उसका भी वीडियो बनाया जाएगा दोस्तों, जैसे कि IOC का बना रहे हैं इस वक्त। तो नतीजे आए हैं और नतीजों को सबसे पहले देख लेते हैं IOC के। और देखिए, IOC के जो नंबर्स हैं, सबसे पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, जो अपडेट है, स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है, ये 31 मार्च 2023 तक का करोड़ में नंबर्स हैं। अब देखिए, अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो 31/3/2023 के क्वार्टर में रेवेन्यू 2,26,492 करोड़ का है। 2,26,492 करोड़ का है और 2,28,168 करोड़ का दिसंबर एक क्वार्टर में था। 2,06,457 करोड़ का एक साल पहले। तो सालाना तो देखिए रेवेन्यू बढ़ा है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम है दोस्तों, तिमाही दर तिमाही के हिसाब से कम है रेवेन्यू। और कंपनी का अदर इनकम, जो अदर इनकम को प्लस करके टोटल इनकम की बात करते हैं, 2,28,130 करोड़ का है और 2,29,883 करोड़ दिसंबर क्वार्टर में था। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम है। साल भर पहले, एक साल पहले जो टोटल इनकम था 2,07,412.59 करोड़ का था। तो सालाना तो देखिए टोटल इनकम बढ़कर आया, 2,28,130 करोड़ का टोटल इनकम है IOC का और तिमाही दर तिमाही के हिसाब से कम है दोस्तों। एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं तो देखिए, ये कॉलम एक्सपेंसेस का दे रखा है। सीधे से टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, 2,15,915 करोड़ का है। अब की बार एक्सपेंसेस थोड़ा कम है दिसंबर के क्वार्टर के अनुसार, 2,29,626 करोड़ का था, अब की बार है 2,0915 करोड़ का। तो देखिए, टोटल इनकम 2,28,130 करोड़ का है। तो कंपनी को प्रॉफिट है और प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स 12,214 करोड़ का, 12,214.96 करोड़ का है। और सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। देखिए, जो प्रॉफिट है कंपनी का, उसकी बात कर लेते हैं। तो अब की बार IOC ने जो प्रॉफिट का अपडेट दिया है, कंपनी ने नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, मुनाफा 10,058 करोड़ का मुनाफा है दोस्तों, 10,058 करोड़ का मुनाफा है। और क्योंकि अब की बार जो एक्सपेंसेस, मुनाफा जो आया है 10,058 करोड़ का है और 448 करोड़ का मुनाफा था दिसंबर के क्वार्टर में, एक साल पहले 6,021 करोड़ का। तो मुनाफा तो ज़बरदस्त दिया है और ज़बरदस्त ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट IOC का फोर्थ क्वार्टर में, Q4 में, Q4 of 2023 में 10,058 करोड़ का है, ज़बरदस्त मुनाफा आया है। और टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम 10,929 करोड़। और अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं। देखिए, जो अर्निंग पर शेयर है 7.30 का है, मुनाफा बढ़ा, अर्निंग पर शेयर बढ़ गया 0.33 का,
दिसंबर एक क्वार्टर में था, एक साल पहले 4.37 का। तो मुनाफा बढ़कर आया है चौथी तिमाही में और ज़बरदस्त मुनाफा रहा है। 10,000 करोड़ का मुनाफा है आईओसी का और टोटल इनकम है 2,28,130 करोड़ का। तो ये चौथी तिमाही Q4 ऑफ FY23 के नंबर्स हैं आईओसी के। अब बात करते हैं दोस्तों डिविडेंड की। दोस्तों डिविडेंड का जो अपडेट है, आईओसी के बोर्ड ने जो रिकमेंड किया है फाइनल डिविडेंड 30% फॉर द ईयर 2022-23 ₹3 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। तो आने वाले दिनों में डिविडेंड मिलेगा जिनके पास है। आईओसी का जो मार्केट कैप है 16/5/2023 तक 1,22,854 करोड़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 95 का। ज़्यादातर पीएसयू कंपनियों के जो बुक वैल्यू है ऊपर की तरफ ही रहता है और स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ रहता है। उसी तरह से आईओसी का है, बुक वैल्यू के नीचे कारोबार कर रहा है। डिविडेंड यील्ड है 13 का। डिविडेंड काफ़ी अच्छा मिलता है आईओसी के द्वारा और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। अर्निंग पर शेयर है 4.35 का। तो अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है आईओसी का स्टॉक। 3 साल का रिटर्न, आज तक का 3 साल का रिटर्न, प्राइस परफॉर्मेंस जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है, तो डिविडेंड के साथ स्टॉक में 72% का रिटर्न दिया है। 1 साल का रिटर्न 6.88% का है और 3 महीने का रिटर्न 9.02% का है। स्टॉक प्राइस 87 में। एक पॉइंट ये भी जोड़ना चाहते हैं कि आईओसी का स्टॉक प्राइस कुछ दिन पहले नीचे की तरफ ही कारोबार कर रहा था, अब नतीजे आए हैं तो स्टॉक ऊपर की तरफ है। एक पॉइंट ये भी है दोस्तों, आईओसी का स्टॉक में तेजी आई है नतीजों से पहले। 87 में स्टॉक प्राइस है। शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, चार्ट लगा हुआ है 1 साल का। 87 रुपये 65 पैसा इसने हाई बनाया, 65 रुपये 20 पैसा इसका लो है और ये 87 रुपया 65 पैसा आज ही हाई इसने हाई बनाया। और इंट्रा डे में देखिए ये 85 रुपये 40 पैसे का ओपन हुआ था, 85 रुपये का लो है। तो बस स्टॉक प्राइस है 87 में, 87 रुपये 5 पैसा। तो देखिए स्टॉक में एक तेज़ी तो बनी है। पिछले 1 साल में की बात करते हैं तो ये 17 मई 2022 को भी 82 में था और उसके बाद गिरावट आई, नीचे की तरफ आया है 65 रुपये से बढ़कर ये ऊपर की तरफ पहुंचा है। तो अभी भी देखिए ये 77 में रुपीज़ में था, ये 77 रुपीज़ में था, बढ़कर अब 87, 10 रुपये बढ़ गया है। तो किसी भी निवेशक ने अगर 1000 भी खरीदे होंगे लोअर लेवल पे, तो इस वक्त उनको जो है लगभग 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो इसको करना क्या चाहिए, प्रॉफिट नहीं जाना चाहिए करके देखिए 85 रुपये का स्टॉप लॉस ज़रूर होना चाहिए। स्टॉक ऊपर की तरफ 90 के क्रॉस करता है तो अपना स्टॉप लॉस को बढ़ा लेना चाहिए। और जो नतीजों की वजह से खरीदारी कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये 77 से बढ़कर 87 रुपये तक पहुँचा है, तो स्टॉप लॉस ऐसा ज़रूर लगाइए दोस्तों, क्योंकि अगर कम समय के लिए आप ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए। और जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो डिविडेंड लेना चाहिए और होल्ड करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के Q4 ऑफ FY23 के नतीजों का अपडेट है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, धन्यवाद।